हर हर महादेव। देखिए, कर्म हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है। किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखिए, मुंबई में कुछ उत्तर भारतीय लोगों को पीटा जा रहा है। अब ठीक है, मराठी भाषा श्रेष्ठ है, अच्छी है, वहाँ की लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी बोलने वाले को जो पीटा जा रहा है उसका कारण एक मैं ये मानता हूँ कि हम हिंदी पे गर्व महसूस नहीं करते। हमने खुद हिंदी को वैल्यू कभी नहीं दी। अगर आपस में भी उत्तर भारत में हमें बात करना है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में, तो हम इंग्लिश में बात करते हैं। हमने इंग्लिश की वैल्यू बढ़ा दी है, और जब आपने वैल्यू इंग्लिश की बढ़ा दी है तो फिर हिंदी की वैल्यू कैसे रह जाएगी। तो कारण हमारा रहा है कि हमने हिंदी को पीछे छोड़ा है। अगर हम हिंदी में गर्व महसूस करें, हम चीज़ें हिंदी में बात करें, सारी चीज़ों को हम हिंदी में करें, अगर ज़रूरत पड़ रही है इंग्लिश की तो इंग्लिश का उपयोग करिए, नहीं तो हिंदी में करिए ना यार। हिंदी को जितना बोलेंगे उतना हिंदी बढ़ चढ़ के दिखेगी, फिर हिंदी बोलने वाले पर अत्याचार उतना ही कम होगा। जिस चीज़ की जितनी पावर होती है, जिस चीज़ की जितनी संगठन होता है, उस चीज़ में उतनी शक्ति होती है। अगर हिंदी बोलने वाले को संगठन होगा तो कोई भी इस तरीके से हिंदी बोलने वालों को नहीं पीट सकता कहीं पे भी। पर हम नॉर्थ इंडिया के लोग ही हम इंग्लिश में फंसे पड़े हैं। हमें इंग्लिश दिखानी है कि हमें बहुत बड़ी इंग्लिश आती है ना। हम ऑफिस में बात करते हैं तब भी इंग्लिश, मतलब हर जगह इंग्लिश इंग्लिश हो गई है। तो इस हिंदी को बढ़ावा दो, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि सब पिट रहे होंगे और यहाँ भी पिट रहे होंगे। ठीक है, अब हम योग अभ्यास करते हैं तो इंग्लिश है ना, कुछ बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो इंग्लिश घुसा देते हैं। भाई, योग एक स्किल है, बोलते हैं श्लोक हम संस्कृत में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोल दो कन्वर्ट करके, नहीं हो सकता ना। संस्कृत में बोला जाएगा श्लोक। समझने वाली बात है कि संस्कृत और हिंदी पर गर्व होना चाहिए। हिंदी हमारी राजभाषा है। अगर राजभाषा किसी को नहीं पता क्या होता है तो देखना और गर्व महसूस करो हिंदी पर। हर हर महादेव।